प्रधानमंत्री की बिलासपुर रैली को लेकर लोगों का खूब उमड़ा हुजूम। पीएम ने हिमाचल में 3,653 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के किए उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने लोगों से साझा की हिमाचल की यादें। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को बताया निराशाजनक। कहा, पीएम के हिमाचल दौरे से फिर मिली लोगों को निराशा। करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी हिमाचल को नहीं मिली राहत। मंडी सदर कांग्रेस की पूर्व कार्यकारिणी ने इस्तीफा देने का किया ऐलान। बोले, जब से प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष बनी है, पार्टी मजबूत होने के बजाय कमजोर होती जा रही। इस पार्टी की ना कोई दिशा और ना ही दशा। और सोलन नगर निगम ने जिला मंडी को पछाड़कर स्वच्छता में पहला स्थान किया हासिल। पहले 129वें पायदान पर था सोलन, अब देश में 31वां स्थान किया हासिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे, तो वहीं हजारों की भीड़ के बीच में भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए मंच से नीचे उतरे। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे, तो वहीं हजारों की भीड़ के बीच में भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए मंच से भी नीचे उतरे और उन्होंने भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान भगवान रघुनाथ के आशीर्वाद के तौर पर उनकी टोपी में पवित्र पगड़ी भी बांधी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अटल सदन के बाहर बने मंच से ही भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा का नजारा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी मंच से नीचे उतरे और सुरक्षा कर्मियों के साथ भगवान रघुनाथ के रथ की ओर निकल लिए। पीएम मोदी को मैदान की ओर आता देख भीड़ भी उनकी ओर मुड़ गई और सभी लोग यह नजारा अपने मोबाइल में कैद करने में जुट गए। वहीं प्रधानमंत्री ने भगवान रघुनाथ के रथ के पास जाकर जहां भगवान रघुनाथ के दर्शन किए, तो वहीं उन्होंने भगवान के रथ के बारे में भी भगवान रघुनाथ की छड़ी बरदार महेश्वर सिंह से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रथ के साथ खड़े देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लिया और भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह के साथ हुई दशहरा उत्सव को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। भगवान रघुनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री वापस मंच की ओर आसीन हो गए। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन रथ यात्रा में जहां हजारों लोग भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए ढालपुर पहुंचे, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों से भीड़ उमड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जहां कुल्लू की टोपी और शॉल देकर सम्मान किया गया, तो वहीं राम दरबार भी उन्हें विशेष रूप से भेंट किया गया। इसके बाद मंच के चारों ओर से उन्होंने स्थानीय जनता के समक्ष खड़े होकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया और हजारों की भीड़ भी मोबाइल में इस दृश्य को कैद करने में जुटी रही। खास फोटोग्राफी के लिए आए थे और बहुत सालों से मेरी इच्छा थी यहाँ आने की, तो इस बार अब मेरी इच्छा अब पूरी होगी। उसके बारे में बहुत ही शानदार मेला है। इस मेले में इस बार प्रधानमंत्री भी पहली बार आए थे और उनको भी शानदार ये मेला लगा होगा। बहुत ही भीड़ थी, इसलिए वो कहाँ पे वो दिखाई नहीं दिया हमको। और ये मेले में बस पहली बार ही हम लोग आए ये दशहरे का मेला देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ थी और रथ यात्रा देख के हम लोग दिल खुश हो गया। प्रधानमंत्री को देखने का मन कर रहा था, लेकिन उनको देख नहीं सके तो भीड़ के कारण शायद हो सकता है देखेंगे अगली बार, पहले जाएंगे और उसको देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। अभी हमारी 60 साल की उम्र है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर दौरे के दौरान लुहणू मैदान से एम्स बिलासपुर हाइड्रो कॉलेज बंदला का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ ही पिंजौर 4 लेन का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल में 3,653 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली में लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री की रैली में भाग लेने के लिए सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री के सभा स्थल पहुंचने से पहले प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा, विधायक JR कटवाल, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने लोगों को संबोधित किया। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों से अवगत भी करवाया।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में करोड़ों के विकास कार्य भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए, जिसका लाभ आम जनता को मिला है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल में 3,653 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले तो मैं आज इस विजयदशमी के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं, युवा मोर्चा में बहुत उत्साह है। युवा मोर्चा पिछले 15 दिन से यहाँ पे साज सज्जा में लगा हुआ है। हमारी पीछे मंडी में आपको पता है कि 25 तारीख को रैली हुई थी और उसमें युवाओं के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह और एक उमंग थी और उस रैली को हम एक उत्सव के रूप में मनाने वाले थे, पर उस मौसम की वजह से जो मोदी जी हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, तो आज फिर जो 10-15 दिन के बीच में जो ये रैली भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बिलासपुर के लूण मैदान में हो रही है, तो युवाओं में भारी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को निराशाजनक करार दिया है और कहा कि बिलासपुर की रैली के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लिए कोई बड़ा ऐलान या राहत की घोषणा नहीं की। हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीदें थी, जिस पर प्रधानमंत्री खरे नहीं उतरे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव यशवंत छाजटा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल से जुड़ी अपनी यादें तो साझा की, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जो 2014 में वादे किए थे उसको लेकर एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री की रैली में एचआरटीसी की बसें भेजी गई थी, जिस कारण आम लोगों को बस सुविधा नहीं मिल पाई। एम्स और मेडिकल कॉलेज के प्रधानमंत्री श्रेय लेने में लगे रहे, जबकि वीरभद्र सिंह की सरकार में एम्स को मंजूरी मिल गई थी, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार ने रोड़ा अटका कर रखा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जो है चौथी मर्तबा जो है हिमाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के माध्यम से सरकार को जाती है, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से, और आज बिलासपुर में भी आपने यही देखा कि एचआरटीसी की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, एचआरटीसी की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मर्तबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताजा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन है। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज बोलते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया है। मंडी सदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग करने पर पार्टी से कार्यकारिणी सहित इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और सैकड़ों कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे बूथ स्तर तक एक बैठक करेंगे और फिर आगामी फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव कब कुछ ही समय रह गया है और ऐसे में मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों संग इस्तीफा देने की बात कही है। मंडी सदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि जब से प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनी है, गुटबाजी हो रही है, तब से पार्टी मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कुलदीप राठौर प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बिना गुटबाजी के उनके साथ चले, जिसका परिणाम उपचुनाव में देखने को मिला। आज कोई ना कोई नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस वोट लेना नहीं जानती, कांग्रेस वोट बिगाड़ना जानती है। ये कांग्रेस पार्टी का चलन चल रहा है। उन्होंने प्रतिभा सिंह को मंडी सदर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया और कहा कि वे 40-45 दिनों में नया संगठन बनाकर चुनाव लड़े और फिर हम बताते हैं कि संगठन क्या चीज है। उन्होंने कहा कि वे बूथ स्तर पर एक बैठक करेंगे और फिर आगामी फैसला लिया जाएगा। हमारी जो प्रदेशाध्यक्ष है वो केवल और केवल कुछ
जब से प्रदेशाध्यक्ष बनी हुई है तब से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दे रही है। चाहे वो किसी भी चुनाव क्षेत्र की बात हो, एक मंडी सदर की नहीं बल्कि सभी चुनाव क्षेत्र को हमें देखने को मिल रहा है। मैं तो रानी प्रतिभा सिंह जी को न्योता देता हूं कि 2022 के चुनाव नज़दीक है और मंडी सदर से चुनाव लड़े। अभी 40-45 दिन चुनाव को है और 40-45 दिन में अपना संगठन तैयार करके जो हमारे चुनाव, हमारे जो संगठन के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो अपना संगठन बना के चुनाव लड़े। यहाँ से मैं न्योता देता हूँ, फिर हम बताते हैं कि संगठन क्या चीज़ है सदर में। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में फेरबदल की राजनीति चल रही है। 2022 चुनाव को लेकर उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने हर एक बूथ पर मिलजुल कर दिन रात कार्य किया, जिसका सिला आज पार्टी ने उन्हें दे दिया है। ओम प्रकाश ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर कार्यकारिणी भंग करने को सर्जिकल स्ट्राइक बताया। जब हमारे काम करने के बावजूद ऊपर हमारे ऊपर इतना अटैक करना, बगैर पूछे, कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ, कोई जवाब तली नहीं हुई, तो फिर हमें दिल में ठेस पहुंची कि हमें सम्मानित करते उल्टा, और उसके बजाय हमारे ऊपर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई वैसा हमारे साथ हुआ। तो इस करके हमारे दिल में बहुत चोट पहुंची है। इसलिए हम सभी लोगों ने कहा कि इस पार्टी का कोई दिशा है न दशा है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 2-3 महीने से कोई ना कोई नेता भाग रहा है, तो इस करके हमने निर्णय लिया सबने कि पार्टी से हम रिजाइन करेंगे। आगे जो हमारी इसी हफ्ते में मीटिंग करने जा रहे हैं हम पूरे बूथ में एक जगह, और उसमें सारे जो हमारी जो बूथ कमेटियों से लेके सारी बात करके फिर अगला फैसला हमने क्या करना है वो उसी दिन हम तय करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।